हेलो गाइस, वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना कि कल युग में सिर्फ पिताजी ही हमें 84 से मुक्त कर सकते हैं। बहुत कुछ सामने आता है सुनने को कि हमने पहले से नाम ले रखा है, अब हम डेरा सच्चा सौदा से नाम दान क्यों लें। सो मेरे जितने भी बहन भाई हैं, सभी से मैं पहली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जितने भी प्रेमी हैं, कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर सत्संगी और हर नॉन प्रेमी तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं था बिल्कुल भी कोई भी वीडियो शूट करने का, तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और ये टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत दिनों से मैंने पहले लेकर आना था, लेकिन आज लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। जो बहन भाई ऐसा बोलते हैं, सुनने में आता है कि हमने पहले कहीं से नाम ले रखा है, तो हम डेरा सच्चा सौदा से नाम क्यों ले, पिताजी से नाम दान क्यों ले। तो मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नाम दे देना, जब किसी से नाम ले लेना, क्या वो हमें दुख सुख से दूर कर सकता है? क्या वो हमारे आने वाले दुख, जो हमारे ऊपर हमारे कर्मों की जो हमें मार पड़ने वाली होती है, उनसे हमें सेव कर सकता है, उनसे बचा सकता है? कभी भी नहीं। मतलब कि हमें दुख सुख से परे ले जाए और एक सुकून की जिंदगी दे दे, या कहीं किन्होंने कहीं और से नाम लिया हो, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सिवाय पिताजी के कोई कहीं से भी किसी ने नाम ले रखा हो, पिताजी के बिना वो जिंदगी, वो सुकून, वो सुख शांति हमें कभी भी नहीं मिल सकती। कोई कहीं का भी हो, चाहे जिन्होंने कहीं से भी नाम ले रखा है, तो जो ये बोलते हैं कि हम डेरा सच्चा सौदा से ही नाम क्यों लें, उनको आज ये मैं बताने आया हूँ कि डेरा सच्चा सौदा है क्या। तो अब कहीं भी धार्मिक स्थान की बात कर लो, कहीं भी आप नाम दान लेने चले जाओ, तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हम आपको नाम दे देते हैं, लेकिन आपके कर्म आपको खुद भोगने पड़ेंगे, आपके कर्म हम नहीं उठा सकते। तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि जिन्होंने हमें नाम दिया है, वो हमारे कर्म ही नहीं उठा पाएंगे, हमारे दुख सुख में मतलब हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। तो सोच कर देखो, उस कर्मों के नीचे तो हम दब भी जाएंगे, ना तो हम इंसानियत के वो कार्य कर सकते जो हमें करने चाहिए, ना हम अच्छे सुख शांति से सेवा सुमरन कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस कर्मों के नीचे, उस दुख तकलीफों के नीचे दब जाएंगे और हमारे पास सिमरन करने का भी मौका नहीं मिलेगा। मतलब मन ही इतना भटक जाएगा, नाम तो ले रखा है लेकिन वो सुख शांति क्यों नहीं मिल रही। और ये सुख शांति सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में मिल सकती है। जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नाम ले रखा है, उनसे जाकर पता करके देखो कि उनके घर में कितनी सुख शांति है, कितने वो दुख तकलीफों से दूर हैं आज। और इस घोर कलयुग में हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि किसी को कोई बात अच्छी लगती है, जैसे वो अपने मन की उनको बात अच्छी लग जाती है, क्योंकि ये अब कलयुग है। कलयुग में किसी को कहीं की बात कोई अच्छी लग जाए तो उनको ये लगता है कि यही है सारा कुछ, यही भगवान है, यही परमात्मा है। लेकिन कभी भी उन्होंने ये चीज फील नहीं की कि हम जिस दुख तकलीफों में हैं, तो उनसे हमें मुक्ति कौन दिलाएगा। तो इस घोर कलयुग में एक हमारे सतगुरु हैं, हमारे पिताजी हैं, सेंट डॉक्टर MS जी, जो हमें इन पापों से, मतलब जो हमें कर्मों से, जो इन दुखों तकलीफों से दूर कर सकते हैं। जिन्होंने डेरा सच्चा के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो इंसानियत के काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों का नशा छुड़ाते हैं। और ये सिर्फ कौन कर सकता है? जिनके ऊपर सच्चे सतगुरु का हाथ हो, खुद रब का, खुद भगवान का। हमारे सतगुरु इस घोर कलयुग में हमारे लिए आए इस पृथ्वी पर, जिन्होंने, हमारे सतगुरु खुद खुदा है, खुद भगवान है, जिन्होंने काल महाकाल को बनाया है। और ऐसे घोर कलयुग में काल महाकाल के जाल से कैसे सबको बचाना है, कैसे उनसे मुक्त करना है, कैसे हमारी आत्मा को अनामी तक लेकर जाना है, वो रास्ता सिर्फ हमारे सतगुरु को ही पता है, क्योंकि जिन्होंने जिनको बनाया हो तो उनके बारे में उनको ही पता होता है। जैसे सतगुरु ने काल महाकाल को बनाया है, और काल महाकाल से हमें मुक्ति कैसे दिलानी है, कैसे उनसे मुक्त करके हमें अनामी तक लेकर जाना है, तो वो वही जानता है जिन्होंने उनको बनाया हो, जो उनका भगवान होता है। तो ऐसा हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि लोग कहीं कहीं जाते हैं और नाम ले लेते हैं, और वो सबने सुना भी होगा कि वो खुद जो गुरु होते हैं, जो बोलते हैं कि आपको अपने कर्म खुद उठाने पड़ेंगे, आपको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। और हमारे डेरा सच्चा सौदा में क्या होता है, हमारे सतगुरु क्या बोलते हैं, आपके कर्म तो छोड़ो, पिताजी तो यहाँ तक भी हमें चैलेंज करते हैं कि आप सच्चे मन से भक्ति करो, सेवा सिमरन करो, दीन दुखियों की मदद करो, तो आपकी जो कुलें
अब तक जो नरकों में है उनको भी हम उधर से निकाल के लाएंगे, और आने वाली जो आपकी पीढ़ियां होंगी उनके लिए भी हम सुख शांति लेके आएंगे, मतलब उनकी जिंदगी भी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। तो ऐसा चैलेंज करने वाला ऐसा सतगुरु घोर कलगी युग में जो हमें मिला है, एक सच्चा सतगुरु हमारा सतगुरु ही है, जिन्होंने काल महाकाल को भी बनाया है। अब कई लोग इस वीडियो का विरोध करेंगे और इसके बारे में बोलेंगे कि आपका गुरु कैसे सच्चा हो, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो सच्चा प्रेमी है, जो सतगुरु के साथ दृढ़ विश्वास के साथ सेवा सिमरों का पक्का है, जो सेवा कार्य करता है, उनसे जाकर मिलकर देखो, पूछ कर देखो कि उनको सतगुरु कितनी अंदर से एनर्जी भरी देते हैं, कितना कॉन्फिडेंस देते हैं, जो लोगों की भलाई करते हैं। डेरा सच्चा सौदा में ऐसे ऐसे सेवादार हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते, जो देखने में आपको ये लगेंगे कि ये बंदा सेवा करता होगा, लेकिन जब वो सेवा करते हैं तो उनको ही पता है कि वो सेवा कैसे होती है, और इनका प्रूफ वो खुद है। हम भी जब कभी सेवा करते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि ये सेवा हमने करनी है, लेकिन वो सेवा जब हम करते हैं तो जब सेवा के बाद हम फ्री होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि जा कोई ऐसा बिल्कुल रिलैक्स बॉडी, माइंड इतना फ्रेश होता है, लगता नहीं थकान नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि सतगुरु के साथ जिन्होंने दिल से लगाई होती है, पूरी रूह जान से लगाई, तो उनको ही पता कि डेरा सच्चा सौदा क्या है। और ऐसे घोर कलयुग में हमारे सतगुरु हैं जो नामदान जो देते हैं तो उनके कर्म भी उठाते हैं, और उनके आने वाले जो भयानक कर्म होते हैं वो भी काटते हैं। ऐसा बहुत से डेरा सच्चा सौदा में बैठे हैं, मिसालें बहुत हैं, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, ऐसी वीडियो में आपके सामने कई बार लेकर आया हूँ। तो सच्चा सतगुरु जो है हमारे पिताजी हैं, और ऐसा कभी भी ना कोई सोचे कि मैंने उधर से नाम ले रखा है, इधर से नाम क्यों लूं, क्योंकि सच्चा सतगुरु यही है, सबको पता है, सच्चा संत यही है, खुद भगवान यही है, काल महाकाल को बनाने वाला हमारा सतगुरु है। तो फिर खुद भगवान के साथ जब हमारी लग रही है, उनके साथ हमारी रूहें जुड़ रही है, हमारी रूह का उद्धार हो रहा है, तो इससे बढ़िया हमारे लिए और गर्व वाली बात क्या हो सकती है, जो इस घोर कलयुग में हमें खुद भगवान मिल रहा है। और आज घोर कलयुग है, और घोर कलयुग में काल भी अपनी ऐसी चीजें सामने कर देता है, और लोगों की ये लगता है कि सच में तो ये कोई फरिश्ता है, उनके मतलब उनमें उनको बात ऐसी कुछ दिख जाती है जो उनको ये लगता है कि उनके मन मते की जो बात होती है, जो उनके मन को सही बैठ जाती है, तो उनको ये लगता है सचमुच कोई फरिश्ता है, क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में काल भी अपनी बनाई चीजों के मतलब उनको पता है कि इस कलयुग में हमने कैसे सतगुरु से रूहों को दूर करना है, तो उनको कहीं और जाके फंसा देता है, और उनको ये लगता है कि सच्चा सतगुरु यही है, यही कोई फरिश्ता है। लेकिन नहीं, जो काल है उनको वो बंदे से कई गुना आगे स्टेप चलता है, और उनको पता है उनको कैसे फंसाना है। लेकिन हमारे सच्चे सतगुरु संत डॉक्टर MS जी वही हैं जो हमें इन काल की नगरी से बचा सकते हैं। हमारे सतगुरु को पता है कि हमें वो मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, क्योंकि हमारे सतगुरु के बिना ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें वो मोक्ष देगी। और जिसने काल महाकाल को बनाया वही हमें उस देश तक ले जाएगा जिस देश से हम आए हैं, और वो हमारे MS जी गुरु हैं। और अब कई इस चीज का सबूत मांगे कि आपके पास क्या सबूत है, जो ये सच्चा आपका सतगुरु है यही इस आत्मा को उसको मोक्ष देगी, मतलब जो सच्चे सतगुरु के साथ जोड़ेगी, अनामी तक ले जाएगी। तो कई इसके बारे में अब मेरे से प्रूफ मांगे गए। तो भाई कोई भी है जिनको ये लगता है कि ये बातें आपको ऐसी हवा वाली लग रही है, तो आप डेरा सच्चा सौदा में आना, आकर देखना, किसी भी सत्संग प्रेमी से जो दृढ़ विश्वास वाला होगा तो उनसे आप मिलकर देखना, तो आपको पता चल जाएगा, उनके चेहरे से पता चल जाएगा कि इन्होंने सच्चे सतगुरु से लगाई है और कितने ज्यादा खुश हैं। दुख में भी जो इतने खुश होते हैं, और जब खुशी आती है तो सतगुरु को हाजिर नजर मान के मतलब उनको सारा क्रेडिट देते हैं कि हमारे सतगुरु की वजह से ये सारा कुछ हुआ। मतलब देने वाला हमारा सतगुरु, तो उनके अंदर कभी भी इस चीज का स्वार्थ नहीं पैदा हुआ कि हाँ मैंने ये कुछ किया। इतने दीन दुखियों की मदद करते, लोगों का नशा छुड़ाते हैं, इंसानियत कार्य वहां भी जाकर करते हैं, भलाई के कार्य वहां लोग उनको देखना तक पसंद नहीं करते। उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसी कोई स्वार्थ होता नहीं कि हमारी वाह हो, जो लोग हमें देखे, बस वो अपने सतगुरु का हाजिर नजर मानकर उस सेवा में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने सतगुरु को खुश करना है। सतगुरु के बिना उनका कभी ये टारगेट उनका हमने किनको खुश करना है। जिन्होंने सतगुरु के साथ लगाई उनको पता है वो क्या है,
और इस कलयुग में हमारे सतगुरु के बिना कोई ऐसा नहीं है जो हमें वो मोक्ष देगा, मतलब उस अनामी तक ले जाएगा, उस देश में ले जाएगा जिस देश से हम आए हैं। तो बाकी जितने भी हैं नाम तो आपको दे देंगे, लेकिन आपके कर्म नहीं उठा सकते, कर्म आपके नहीं काट सकते। और इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे सच्चे सतगुरु हैं गुरु MS जी, जो हमारे कर्म भी उठाते हैं और हमारे भयानक कर्म भी काटते हैं। और एक सेवा करने से, सिमरन करने से, लोगों की दीन दुखी की मदद करने से हमें पता नहीं कैसी रहमतें, कैसी खुशियां देते हैं, जो हम हमारी सोच से भी परे हैं। हम कितना खुश हैं सतगुरु के साथ जिन्होंने लगाई हुई है, वो कितने ज्यादा खुश हैं। मूर्तों को जिंदा करने वाले हमारे सतगुरु हैं, और जिनके साथ ये वाक्य हुए हैं, जिनके साथ ऐसे मालिक ने जिनके ऊपर रहमत की है, उनको ही पता है हमारा सतगुरु क्या है। और जिनको इन चीज का लगता है कि ऐसी है, तो एक बार आप डेरा सच्चा सौदा में जरूर आना, किसी भी सत्संग प्रेमी से मिलकर देखना, और आपको देख कर पता चल जाएगा कि हाँ, इनके अंदर कैसे इतनी एनर्जी कैसी है, जो रात दिन एक करके सेवा में लगे रहते हैं, लोगों की भलाई करने में लगे रहते हैं। और किसी से भी मिलकर देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे गुरु MS की बच्चे होते हैं, कि कैसे वो अनामी के पार वाली ताकत काम करती हैं। और इतनी ज्यादा रहमतें सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में ही मिलती हैं, जो कि हमने आज तक देखी हैं। सो प्लीज मैं सभी अपने बहन भाई, जितने भी मेरे प्रेमी बहन भाई, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कई ये बोलते हैं कि हमने उधर से नाम ले रखा है, इधर से नाम कैसे ले, दो नाम कैसे जपेंगे। तो उनको बताओ भाई, नाम असली क्या है। और नाम ले लेना से ये नहीं होता कि मैंने नाम ले ले, वो नाम जो हम बोलते हैं कि मैंने उधर से नाम ले रखा है, वो नाम नहीं है जो हमारे सतगुरु देते हैं। हमारे सतगुरु हमें जो नाम देते हैं, जो हमारे भयानक कर्म तक काटते हैं, उनका पूरा एक्सप्लेन किया करो कि असली नाम ही यही है। नाम किसी से ले लेना कि ये नहीं हो जाता कि मैंने नाम ले रखा है। सतगुरु के मुख से हमने वचन सुने हुए हैं। कईयों ने ये क्वेश्चन किया कि हमने उधर से नाम ले रखा है या उधर से नाम ले रखा है, तो हमें क्या वो मोक्ष प्राप्त होगी, तो वो हमारे कर्म के कट होंगे। तो सतगुरु वचन करते हैं कि नहीं, जब तक आप सच्चे सतगुरु के साथ, जो सच्चा संत होता है खुद भगवान, उनसे जब तक आप नाम नहीं लेते तो आपको वो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो सतगुरु ने कई बार इशारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें बताई है, समझदारों को इशारे ही काफी होता है। सतगुरु ने ऐसी चीजें बहुत बताई हैं, और सतगुरु ने ऐसे बहुत प्रूफ भी दिए हैं कि कौन इस कलयुग में कौन भगवान है, जिसने काल महाकाल को भी बनाया। ऐसी चीजें हमने सबने बहुत सुनी हुई हैं। मुर्दों को जिंदा करने वाले हमारे सतगुरु हैं, हमारे गुरु MS जी हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के भयानक कर्म, बीमारियां काटने वाले हमारे गुरु हैं। और ये चीजें जिन्होंने देखनी है, जिन्होंने नहीं देखी, तो डेरा सच्चा सौदा में आकर देखना। और ये हमारे सतगुरु का जो नाम है, यही नाम हमें उस नामी तक ले जाएगा, उस देश तक ले जाएगा जहाँ पे हमें वो मोक्ष प्राप्त होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे बहन भाई जितने भी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना और हर एक प्रेमी तक आना। और एक और बात, मैं वीडियो थोड़ी लेट होगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गई है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था वीडियो शूट करें, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो का, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वीडियो आपके लेके आया हूँ इतने दिनों बाद। प्लीज आप लोगों को वो चीज फील होती है कि हमारे सतगुरु कैसे कर्म काटते हैं, कैसे भयानक बीमारियों से हमें बचा कर रखते हैं। तो प्लीज नारा जरूर लगाना। और सभी प्रेमी बहन भाई से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करना, और हर एक प्रेमी तक और हर एक नॉन प्रेमी तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।